श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच। देखी मोहमय शोक अपारा, निरख अखंड नयन जलधारा। युद्ध विरोध जानी अभिलाषा, मधुर वचन मधुसूदन भाषा। श्री भगवान उवाच। सुनहु धनंजय बात हमारी, होहु न तात नरक अधिकारी। तुमरे मन यही भांति कुभावा, कौन प्रकार कहाँ से आवा। बनहु न अर्जुन तुम तथा, यथा नपुंसक लोग। डरहु न दुर्बलता हृदय, करहु विजय उद्योग। अर्जुन वाच। अर्जुन कहि सुनो भगवाना, मैं कही भांति गयऊँ धनुबाना। आदर योग्य पितामह अपने, गुर से युद्ध उचित नहीं सपने। भीषम द्रोण यद्यपि रिपुसा था, झुकहि तदपि मोर यह माथा। जिनकी कृपा मिली शुभ शिक्षा, तिन्हि न मार मांगी हूँ भिक्षा। जेहि देखे बिन सब सुख फीका, तासु नास के ही लागे नीका। तरऊँ के करऊँ युद्ध जग त्राता, निज कर्तव्य मोहि नहीं ज्ञाता। प्रभु तुम गुरु तुम्हार मैं चेला, करऊँ प्रदान ज्ञान यही बेला। जानि कृपालु मोहि अति मूढ़ा, देहु बुझाई सत्य पथ गूढ़ा। मिले मोहि नर लोक सब, अथवा सब सुर लोक। तबहु न तिल भर हिल सके, यह मम दारुण शोक। संजय उवाच। बोले संजय सुनहु नृपाला, धधकी वीर हृदय जब ज्वाला। अस कह मौन कीन तब धारण, करिहो मैं न युद्ध जग तारन। लीन मौन गही अर्जुन कहाँ, दूंदल बीच रहा रथ जहाँ। बोले तब यदुवंश किशोरा, शब्द परम हित सुनहु कठोरा। श्री भगवान उवाच। अर्जुन वृथा न छाटहु ज्ञाना, पंडितपन तुम्हार मैं जाना। ज्ञानी धीरज कबहु न खोवहीं, जन्मे मरे हंस ही नहीं रोवहीं। हमहु तुमहु यह राज समाजहु, प्रथमहु रहे अहि सब आजहु। रही है नित्य निरंतर हम सब, धीरज धरहु विसारहु दुख अब। जैसे किसी भी देह की शैशव दशा अनिवार्य है, तैसे तरुणता की अवस्था देह का ही कार्य है। आती बुराई देह में जैसे मिलिए गंभीरता, क्यों मृत्यु भी है देह की, हो क्यों गवाते धीरता। इंद्रियां विषय जब ही संयोगा, तब ही मिलही सुख संकट भोगा। सुख संकट जग आवहि जाहि, अर्जुन सुनहु तिन्हि मन माहि। जे सुख में नहीं सुखी कदापि, दुख में जिनहि व्यथा नहीं व्यापी। देवी ज्ञानशील नर नारी, होहि अवश्य मोक्ष अधिकारी। सत्य वस्तु का नाश कहाँ, मिथ्या वस्तु विकास कहाँ है। यह रहस्य बूझहि विज्ञानी, सकहि न समझ मंदमति प्राणी। ईश्वर तुल्य जीव अविनाशी, तहि नहीं कबहु मृत्यु नहीं फांसी। कौनहु कतहु वीर अस नाही, जो तेहि देहि मृत्यु मुख माही। नष्ट कभी होता नहीं जीव सनातन शुद्ध, मरना कर्म शरीर का, करो पार्थ तुम युद्ध। जीव ही मरनाधा अमरणहार, जे मानही अथवा मरणहार बखानही। बुद्धिहीन लोग ते सबहु, मारे मरे जीव नहीं कबहु। ब्रह्म समान पुराण अतीवा, अज है तथा अमर है जीवा। जब शरीर तिल तिल कट जाई, तबहु जीव नहीं सके न साई। जन्म ही मरहि सदैव शरीरा, सहे न जीव मृत्यु की पीरा।
जो नर जीव ही अमर विचारत, सो कब कौन भांति के ही मारत। जैसे वस्त्र उतार पुराना, धारै नर नवीन पट नाना। तथा जीव तन तज प्राचीना, धारण करई शरीर नवीना। जला नहीं सकता अनल, गला न सकता नीर। सुखा नहीं सकता पवन, छेद न सकते तीर। जीव सर्वगत अचल अनंता, जान नहीं सकल विवेकी संता। काटे कटे न जारे जरे, सारे सरे न मारे मरे। कबहु न जीव दृष्टि गति होई, कर नहीं सके मनोगति कोई। कोई सके न कर संहारा, शोक धनंजय विथा तुम्हारा। जो तुम कहूँ जीव मरि जाता, मरि मरि पुनर्जन्म है पाता। करऊँ तदापि शोक के ही कारण, जो जग अमर जन्म करि धारण। जो जन्मे अवश्य मरि जावे, जो मरि जाए जन्म फिर पावे। यह ध्रुव नियम टरे नहीं टारे, व्यर्थ शोक उर बसा तुम्हारे। पहले रही न देह यह, अंतहु रही है नाही। मायामय तन के मिटे, लोग व्यर्थ पछिताही। कोई लखे आचर्य साथा, कोई कहे आचर्य गाथा। सुनि सुनि करे आचर्य कोई, भेंट न तबहु जीव से होई। देहि बसे देह के अंतर, रहे तथापि अवध्य निरंतर। सोचन योग्य नहीं है देहि, निगमागम पुराण मति येहि। पालन करूँ धर्म यदि अपना, तब न तुम्हें चाही कंपना। केवल देह युद्ध की करनी, क्षत्रिय वर्ण परम गति करनी। युद्ध स्वर्ग का द्वार कहता, बिना विलंब स्वर्ग पहुँचाता। बड़े भाग्य से क्षत्रिय लोगा, पावहीं धर्म युद्ध संयोगा। ज्यों कर्म दृग का देखना, ज्यों कर्म सुनना कर्ण का। त्यों धर्म ये के रक्षार्थ लड़ना, कर्म क्षत्रिय वर्ण का। संग्राम करने से हृदय जो मोहवश घबराएगा, तो यश तुम्हारा हे धनंजय धूल में मिल जाएगा। लख लख तुम्हि विहंसी जन वृंदा, करिए बार बार अति निंदा। संभावित कहाँ अपयश कोई, मरण कोटि सम दारुण होई। अब तक जे करी चुके बड़ाई, ते लखी है तुम्हारी लघुताई। कहीं है हंसी हंसी ऊंचे स्वर से, अर्जुन भगे प्राण के डर से। करी करी विविध व्यंग की रचना, रिपु तुम्हार कहीं है कटु वचना। कह कह कायर बारही बारा, करी है अति अपमान तुम्हारा। हारे स्वर्ग लाभ संयोगा, जीते मिले भूमि सुख भोगा। अस विचार तज कायरताई, उठो पार्थ अब करो लड़ाई। समुझि लाभ वाहानि सम, सुख दुख समझ समान। जय समान हारिहूँ समझी, करो युद्ध घमसान। ज्ञान बात मैं तुम्हि बताई, अब सुन लेहु योग प्रभुताई। योग बुद्धि जे धारण करहीं, ते नहीं कर्म जाल में परहीं। मिटे न योग प्रभाव पुनीता, नहीं फल कबहूँ मिले विपरीता। कर्म योग की थोरेहु मात्रा, हरे विघ्न जग जीवन यात्रा। बुद्धि कर्म योगी में एका, भोगी भीतर बुद्धि अनेका। एक बुद्धि है मुक्ति विधायिनी, बुद्धि अनेक पुनर्भव दायिनी। कहते वेद मंत्र विज्ञाता, वह नर धन्य स्वर्ग जो जाता। स्वर्ग समान लोक नहीं आना, काम धेनु सुर तर सुख नाना। वेद वादरत नारी नर, करते कर्म सकाम। धरते इच्छा निज हृदय, मिले हमहि सुर धाम।
बसा लोभ जिनके उर अंतर, संतुष्ट ते रही निरंतर। फल की ओर ध्यान जे लावहीं, निश्चय बुद्धि कौन विधि पावहीं। वेद सदैव त्रिगुण फल बरनहीं, निर्गुण फल न सुनावहीं कर्महीं। जे निर्गुण पदस्थ विज्ञानी, तिन्हीं की मति लेह तुम जानी। जल सब और उमड़ जब जाई, खोजे कौन तालाब तलाई। त्यों जब ज्ञान ब्रह्म का जागे, वेद कथित फल नीरस लागे। कर्म ही में तुम्हारे अधिकारा, ईश अधीन कर्म फल सारा। मिले न मिले कर्म फल कबहूँ, नियत कर्म नहीं त्यागहूँ तबहूँ। ज्यों असिद्धि त्यों सिद्धि भी है, सम तव ही योग। समदर्शी बनि कर्म को करते ज्ञानी लोग। बुद्धि योग सब लोक सहायक, किंतु सकाम कर्म दुखदायक। अर्जन गयो बुद्धि की सरना, जो चाहूँ भव सागर तरना। बुद्धि योग शरणागत जोई, तेहि नहीं पुण्य पाप कहूँ होई। यही कर्म कौशल अति पावन, यही योग भव रोग न सावन। जो करि कर्म तासु फल त्यागे, तेहि में ज्योति ब्रह्म की जागे। बुद्धि योग जेहि के मन भावे, साधक वही परम पद पावे। बुद्धि भी मोह पंख से निकसे, तब तेहि मह विराग बल विकसे। होए न जब तक विषय विरागा, तब तक हृदय विवेक न जागा। तुम हो सुने मत बहुत, जो चंचल उन्हीं से चित्त है। पर परम आवश्यक अचंचल चित्त योग निमित्त है। हे पांडुनंदन योग की तुम सिद्धि पाओगे तभी, जब एक ही सिद्धांत पर मन को जमाओगे कभी। अर्जुन उवाच। अर्जुन प्रश्न किए तब ऐसे, साधि समाधि सकहि नर कैसे। सुस्थिर बुद्धि पुरुष की का भाषा, कही प्रभु करहूँ पूरी अभिलाषा। श्री भगवान उवाच। कहीं कृष्ण ते स्माधिस्थ मुनि, जे नित काम हटावहीं चुनि चुनि। आत्मानुभव करहीं दिन राति, पावहीं तोष जुड़ावहीं छाती। सुख अवसर आए नहीं नाचे, नहीं कुम्हलाई पाई दुस आचे। धारण करे द्वंद नहीं कोई, सुस्थिर बुद्धि पुरुष है सोई। नहीं कछु प्रीति वस्तु नीकी से, नहीं कौनहु विरोध फीकी से। सकल भांति मन की जब सुधी, सुस्थिर तबहि बने बनी बुद्धि। अपने अंग समेटता जैसे कच्छप कोई, त्यों सिमटे इंद्रिय तभी बुद्धि प्रतिष्ठित होई। छोड़े विषय छूट जब जाहि, रस रही सकहीं तबहु मन माहि। जे परंतु ईश्वर के दासा, तिन्हि नाहि रस विषय विलासा। यद्यपि सदा संयमी लोगा, साधई भांति भांति के योगा। तदपि सबल इंद्रिय समुदायी, करहीं प्रगट मन चंचलताई। साधक मोर धरहीं जब ध्याना, बशीभूत इंद्रिय तब जाना। इंद्रिय नहीं जब तक वश अपने, तब तक बुद्धि न सुस्थिर सपने। विषय विलास ध्यान में जिनके, संग अवश्य प्रगट उर तिनके। जहाँ संग तहाँ प्रगटे कामा, जेहि उर काम क्रोध जह जामा। को क्रोध पिता है मोह का, मोह करे सुधि भ्रष्ट। सुधि के बिगड़े बुद्धि गई, बुद्धि गए सब नष्ट। जो नर कर्म वीरता धारी, सो प्रसन्नता का अधिकारी। मिलती मन प्रसन्नता तब ही, जाते राग द्वेष मिति जबहि। यही जग में केहि के दुख हानि, सदा प्रसन्न रहे जो ज्ञानी। जो ज्ञानी प्रसन्न दिन राति, सुस्थिरता सुबुद्धि बनि जाती।
बुद्धि अयुक्त पुरुष में नाही, नहीं भावना बसे तेहि माही। बिनु भावना शांति नहीं कबहूँ, शांति बिना दुर्लभ सुख सबहूँ। जब इंद्रिय सब निज निज रस में, तब मन जेहि इंद्रिय के वश में। सो बनि जात बुद्धि की हरनी, जैसे पवन हरई जल तरनी। बुद्धि उसी की अचल है, योगी वही पुनीत। जो अपने उद्योग से लेता इंद्रिय जीत। जेहि निशि रहा सोय संसारा, तेहि मह योगी जागन हारा। सो वही कौन रात विज्ञानी, जेहि जागहि साधारण प्राणी। सरिता जल सागर मह जाई, शांति सहित ज्यों जाई समाई। त्यों समाहि जेहि मन सब कामा, तेहि मिल सके परम विश्रामा। धारे धैर्य विसारे ममता, करे कर्म परिहरे विषमता। जो तज सके कामना सारी, सो नर परम शांति अधिकारी। ये सब ब्रह्मनिष्ठ के लक्षण, जाने जन विज्ञान विचक्षण। जो न ज्ञान से कभी हिलेगा, उसे ब्रह्म निर्वाण मिलेगा। भिक्षु गीता मानस श्रीमद् भगवद गीता अनुवाद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। हरि ओम तत्सत।